मानने से इनकार करता हूं कि मात्र स्वास्थ्य कारण से धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया होगा। जरूर कुछ ना कुछ दबाव होगा, कुछ ना कुछ कहा सुना गया होगा जिस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। लेकिन ये जो जल्दबाजी से पर्दे के पीछे चुपचाप तरीके से इस्तीफे लिए जा रहे हैं, लोगों को हटाया जा रहा है, इन कारणों का खुलासा सरकार को करना चाहिए। और मुझे लगता है आज नहीं तो कल पूरी बात सामने आएगी, सच्चाई का पता पड़ेगा कि किन कारणों से ये सारा कुछ हुआ। खड़गे जी ने कहा कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है। क्या कह रहे हैं? खड़गे जी ने कहा कि दाल में कुछ काला है। हाँ, तो खड़गे साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जरूर दाल में कुछ काला है, और ऐसे ही तो कोई बैठे बैठे आधे घंटे पर इस्तीफा देता नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ, क्या व्यवस्थाएं थी, क्या परिस्थितियां थी, क्या मजबूरियां थी कि धनखड़ साहब जो बड़े लाव लश्कर के साथ उनको राज्यपाल से उपराष्ट्रपति बनाया था, अचानक अच्छा उनका फेयरवेल भी नहीं हुआ। जो विदाई होती है, औपचारिकता होती है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं जब वो पद छोड़ते हैं तो एक उनका भाषण होता है राज्यसभा के अंदर, विदाई होती है, सब नेताओं से मुलाकात करते हैं। जिस तरह से जल्दबाजी से एक तरह से निकाला गया है या छुड़वाया गया है, ये कोई पहली बार हुआ है और मुझे लगता है कि ये अच्छी परंपरा नहीं है, जो भी कारण रहे हों। और मैं फिर कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल कारण बाहर जरूर आएंगे। बातें छुपती नहीं है, दबती नहीं है, हकीकत सामने आएगी। डॉक्टर जी बार-बार कहते हैं पर्ची सरकार जाने वाली। सरकार का जाना तय है, अब वो 28 में जाती है, उससे पहले जाती है, सवाल ये है। लेकिन जिस प्रकार पूरे प्रदेश में आज माहौल बना हुआ है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, मैं समझता हूँ कि सरकार का नियंत्रण बिल्कुल रहा नहीं है और इतने सारे इसमें खिंचाव रह गए हैं मंत्रियों का, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों की, कुछ सुन नहीं रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो नौकरियों के हों, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के हों, सारे दावे खोखले हैं। और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से अफसरशाही हावी हो चुकी है, आज किसान को ना तो खाद मिल रहा है, अच्छी बारिश हुई है तो जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, बड़े बड़े शहरों में गड्ढे पड़े हैं, मरम्मत हो, निकासी हो, उस पर कोई ध्यान सरकार का है नहीं। सरकार सिर्फ अपना टाइम निकाल रही है और दिल्ली के चक्कर लग रहे हैं, लोग लॉबिंग कर रहे हैं, मंत्री अलग जा रहे हैं, मुख्यमंत्री अलग जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अलग जा रहे हैं। तो बार बार ये जो एक समन्वय होना चाहिए सरकार का, वो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। नरेश मीणा की जनक्रांति को इसरदा बांध से पानी दिया जाए। क्या करें? का निर्माणाधीन जो इसरदा बांध है उसको पानी को भी दिया जाए। हमने हमेशा मांग रखी है कि न्यायोचित कार्रवाई हो, सब जिले के लोगों को पर्याप्त जो संसाधन है वो मिलने चाहिए। और पानी की डिमांड तुम्हारी पुरानी आज की है नहीं। अब सरकार ने MOU किया है मध्य प्रदेश के साथ, अभी तक पता नहीं है कि कितना हिस्सा हमारा पानी हमको मिलेगा, कितना मध्य प्रदेश को जाएगा। ये खुलासा सरकार करने भी जानबूझ के। तो मैंने कहा ना, सरकार घोषणा करती है, आधी घोषणा करती है, उस पर अमल नहीं कर पाती है। फिर जो सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो विधानसभा में वो उपलब्ध नहीं होते हैं, तो चर्चा भी नहीं हो पाती है। अब MOU आज तक किसी को पता ही नहीं है कि उसमें एक्चुअल डिटेल्स क्या हैं। जो MOU हुआ है 3 राज्यों का और मध्य प्रदेश का, हमारा जो है प्रधानमंत्री खुद आए थे, मटके बांध डाल के चले गए, लेकिन बताया नहीं कि राजस्थान को कितना मिलेगा। इसलिए राजस्थान के हितों का जो रक्षा करनी चाहिए वो सरकार कर नहीं पा रही है। और जो बार बार प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं रिकॉर्ड तो डेवलपमेंट किया है, तो आंकड़े बताइए ना, किस में डेवलपमेंट किया है आपने, कितना पैसा रिलीज किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में विकास ठप पड़ा है, ठेकेदार हड़ताल कर रहे हैं। जो नरेगा के काम, नरेगा जो योजना थी लगभग बंद सी कर दी इन्होंने। हिम्मत नहीं है कि उसको फॉर्मली बंद करें, औपचारिक रूप से बंद करें, लेकिन नाना करते करते वहाँ लेबर बहुत कम हो गई है, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। और नौजवान जो है वो लगातार आक्रोशित है, पढ़े लिखे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको जाके दस्तक दें। सुनने वालों को बचा नहीं, ना दिल्ली ना जयपुर। नरेश मीणा की जनक्रांति यात्रा दिखा रहे हैं, जनक्रांति यात्रा को हर व्यक्ति को ये छूट है अपनी बात रखने की, चाहता जो भी कोई काम करे जनता के हित में करे, संयम से करे। और ये तो बड़ा प्रदेश है, हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, लेकिन लोकतंत्र में बेहतर ये रहता है कि हम सब मिलकर अमन चैन की बात करें, लोगों के विकास की बात करें। और जो लोग नौजवानों के हित की बात करते हैं, पूरा अधिकार उनको है और करनी भी चाहिए।